प्रूव करने वाले हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए, सॉरी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं आइडेंटिटी का यूज करूंगा, यूलर्स आइडेंटिटी। यू आर अवेयर अबाउट दैट, लेट्स राइट इट डाउन दैट ई रेज़ पावर आई एक्स बराबर होता है cos x प्लस आई साइन एक्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं x के बदले a प्लस बी, तो e रेज पावर आई टाइम्स a प्लस बी, ड्रैग नहीं हो रहा है, e रेज पावर a प्लस बी। तो क्या मैं इसे अलग अलग नहीं लिख सकता, जैसे e रेज पावर आई टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाय, we use dot to multiply, e रेज पावर आई बी। वेल ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ दोनों साइड को, अगर मैं एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ द अबव आइडेंटिटी दैट इज दिस, तो मैं लिख सकता हूँ e रेज़ पावर आई टाइम्स a प्लस b को एज cos ऑफ a प्लस b। इसका थोड़ा फॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ, राइट, प्लस आई साइन a प्लस b, राइट। ये हुआ मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं RHS की बात करूं, उसे भी हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि e रेज़ पावर आई एक्स बराबर है cos x प्लस आई sin x, तो e रेज़ पावर आई a बराबर होगा, लेट्स इंट्रोड्यूस ब्रैकेट फर्स्ट, cos a प्लस आई sin a, राइट, मल्टीप्लाइड बाय cos b प्लस आई sin b। ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे आई ये स्मॉल है, आई उठा। अब इस राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा ओपन अप करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बराबर होगा, पहले cos से इस साइड में करते हैं, तो cos a cos b प्लस cos a sin b, लेकिन i बाहर निकलेगा, यहाँ पे i हम लिखते हैं। इसके बाद प्लस i sin a cos b प्लस, लेकिन आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 आएगा, तो माइनस sin a sin b, राइट। अगर मैं इसे अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें, तो किसके बराबर होगा, ये होगा cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b प्लस आयोटा टाइम्स, मैं इन दो टर्म्स से, ये जो बीच की दो टर्म्स है इनसे आयोटा ले लिया, cos a sin b प्लस sin a cos b। अब आप देख सकते हैं मैंने एक ही नहीं बल्कि दो फॉर्मूलाज को यहाँ से निकाला। देखिए अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर द रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, वो फाइंड करते हैं कि cos ऑफ a प्लस b बराबर है cos a cos b माइनस sin a sin b, सॉरी यहाँ पे माइनस, राइट, दैट इज दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन, बिकॉज इनमें आयोटा नहीं है और जिसमें आयोटा है वो यहाँ पे है। एंड sin of a plus b
ए प्लस बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिराइव की और ये यही हमें प्रूव भी करना था कि साइन ए प्लस बी कॉस ए कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर है। दैट्स इट। कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता चाहे आप एडिशन में इसे पहले लें या इसे। तो हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब इसी तरह अगर मैं यूज करूं ई रेज पावर ए एक्स और यहाँ पे ई रेज पावर ए माइनस बी तो मैं कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी को भी निकाल सकता हूँ। हालांकि हम वो डायरेक्ट लिखेंगे। आप अगर प्रैक्टिस के लिए चाहें तो उसे लिख सकते हैं यू नो डिराइव कर सकते हैं। कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर रहेगा किसके। वेल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस अब यहाँ पे उल्टा रहेगा। यह आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह साइन ए माइनस बी बराबर आएगा कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी के। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं कैसे हमने डिराइव किया। जस्ट इन दोनों को ये ये वाली और ये वाली इनको डिराइव करने के लिए मैंने यहाँ इस इक्वेशन में ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी इनपुट किया और इन इक्वेशंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एंड दैट विल गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डबल एंगल वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन्हें डिराइव करेंगे। Till then, thank you very much. Do subscribe for the notification and amazing videos like this. We will also see graphically how this is true in another video.